महानिरीक्षक श्री विधि कुमार विरदी जी, उप पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण कश्मीर श्री जावेद इकबाल मट्टू साहब, अनंतनाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंतनाग के श्री अमृतपाल सिंह जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इस मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, सम्मानित श्रद्धालु बहनों भाइयों और संचालक हमारे मित्र महात्मा जी, मैं हरवा उत्सव के पवित्र अवसर पर माता सिद्धलक्ष्मी के चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ। वार्षिक यज्ञ की पूर्ण आहुति में शामिल सभी श्रद्धालुओं तथा कल से आरंभ हो रही महाकाल यात्रा में शामिल हो रहे सभी तीर्थयात्रियों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं यहाँ के जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी शिद्दत और तन्मयता से गत वर्ष और आज में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको डीसी अनंतनाग और उनकी पूरी टीम की सराहना करनी चाहिए। तीर्थराज लोक भवन हमारी अनमोल आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है और प्राचीन काल से हमारी भक्ति तथा आस्था का केंद्र भी है। यह अलौकिक संयोग है कि प्रत्येक वर्ष लगभग बाबा अमरनाथ की यात्रा के आसपास ही महाकाल की यात्रा भी शुरू होती है और पूरा एक महीना इस पावन धरती पर आध्यात्म की अविरल धारा बहती रहती है। हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जिनसे समस्त भूतों की उत्पत्ति है एवं जो समस्त जग में व्याप्त हैं, उनकी आराधना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंचित जगत्या जगत, अर्थात संसार में जो कुछ है सब परम पिता परमात्मा में ही लीन है। माता सिद्धलक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ का दर्शन, वार्षिक हवन, यह सभी आयोजन समाज को स्मरण कराते हैं कि जो सब उसका है और उसके आशीर्वाद से हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि उससे किसी भी मनुष्य की हानि न हो तथा समाज में सदैव अमन चैन और भाईचारा फैले। मित्रों, समाज के हर वर्ग के प्रति सद्भावना ही हवन और तीर्थ यात्रा का मुख्य संदेश होता है। पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर भेद समाप्त करना ही हवन और तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि यज्ञ करने से व्यक्तिगत लाभ तो होता ही है, साथ ही समाज में समृद्धि आती है। बाबा अमरनाथ की तीर्थ यात्रा से भी हर श्रद्धालु जहाँ बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से भर जाता है, वहीं वह सर्वधर्म समभाव का दूत बनकर वह अपने विचारों, वचनों और कार्यों से सच्चे अर्थों में बिना भेदभाव वाले समाज की स्थापना की कोशिश करता है। यह आध्यात्मिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर अब आ गया है। जो अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति पर हमें जोर देने की आवश्यकता है, उन्हें एक ही परम सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हमें करुणा, निस्वार्थता तथा सभी प्राणियों में निहित दिव्यता का संदेश पूरे समाज में फैलाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी को इन आध्यात्मिक आयोजनों से जोड़ने की आवश्यकता है और उन्हें सभी के साथ सम्मान से पेश आने और एक न्यायपूर्ण और मानवीय गरिमा वाले समाज के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, विश्व में भारतवर्ष जैसा दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां हर एक मजहब के लोग एक साथ समाज की चेतना को जागृत करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अभी कल ही मुहर्रम का 10वां समाप्त हुआ है। पूरे कश्मीर में
कहीं बाबा की यात्रा चल रही है, तो कहीं हवन चल रहा है, तो कहीं मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, सर्वा दिशा समनसः सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक मन के हों। इस प्रार्थना को हम भारत के और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में साक्षात साकार होते हुए देख रहे हैं। इस लोक भवन में, जिसे मैं पवित्रता और शांति का संगम मानता हूँ, वहाँ हर एक श्रद्धालु आत्मा की पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। यहाँ माता सिद्धलक्ष्मी के दरबार में सब एक मन के लोग हैं। यही एकता सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। इस संदर्भ में मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को होने वाले यज्ञ को चेतना के उच्चतम स्तर में प्रवेश का मुख्य द्वार मानता हूँ। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम समाज में मौजूद रिक्तता को साधना और सिद्धि से भरने का भी कार्य करती है, क्योंकि आज यज्ञ की पूर्ण आहुति पर आवाम के सम्मानित व्यक्तित्व उपस्थित हैं। इसलिए मैं उनसे जम्मू कश्मीर के आध्यात्मिक और भौतिक विकास में योगदान देने के लिए भी आग्रह करना चाहूँगा। ये सच है कि राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा वही कर सकता है जिसमें अध्यात्म की गहराई हो, जिसके विचार और चिंतन बिल्कुल शुद्ध हों। आप सभी को मिलकर जम्मू कश्मीर में एक ऐसी नई पीढ़ी की रचना करनी है जो समाज में सद्भाव के लिए जी जान से काम करे। हमें समाज में ऐसी युवा पीढ़ी की रचना करनी है जिसमें आध्यात्मिक जागृति और आर्थिक विकास दोनों की क्षमता एक साथ मौजूद हो। मित्रों, अहिंसा भारत का धर्म रहा है और आपको इस धरती पर पुनः उसी वातावरण को पैदा करने का हर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। विकास, समृद्धि और सुख के प्रयासों में हमारी सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा है। इसलिए मोहब्बत के आपसी बंधन को मजबूत करने के लिए हम सबको स्वयं को समर्पित करना होगा। मेरा एक आखिरी निवेदन है जिसे मैं आजकल आवाम के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने जम्मू कश्मीर की रूह को ही नहीं बल्कि देश की रूह को लहूलुहान कर दिया था। आप सब जानते हैं कि आतंक का जन्मदाता हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर की 5 वर्षों की कमाई हुई समृद्धि और शांति को तहस नहस करना चाहता था। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं और कुछ मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हैं छद्मवेशी जो यहाँ भी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। और मैं प्रबुद्ध वर्ग के सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि इस आग्रह को आप स्वीकार करिए। पूरे समाज को एकजुट करके, चाहे वो बाहरी आदमी हो या भीतरी, इनके खिलाफ समाज में एक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ शांति स्थापित रहे। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, विकास और समृद्धि तभी आएगी जब शांति रहेगी। जो लोग शांति के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप मान लीजिए कि यहाँ की समृद्धि के दुश्मन हैं, यहाँ के विकास के दुश्मन हैं। मैं एक बार पुनः माता सिद्धलक्ष्मी को हृदय से नमन करता हूँ। कल आयोजित हो रहे महाकाल यात्रा की आप सबको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।